ने देखा प्रकाश डाला तो इसको भी पत्रकार सवाल कर रहे हैं तो सवालों को जवाब दीजिए। ये नहीं कि ये हमारा विषय नहीं है और इस समय का विषय नहीं है, तो आपके समय के अनुसार पत्रकार नहीं चलेंगे। पत्रकारों के तमाम सवालों का आपको जवाब देना होगा और जो भी पत्रकारों के मन में जो सवाल आ रहे हैं ये आम जनता से सवाल उभर के सामने आते हैं। पत्रकार अपने से मनगढ़ंत कहानी नहीं कहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देखना होगा और इस पे आपको इसका जवाब आपको क्या प्रेस तो हो गया वहाँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बातें हो रही है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट। ये जो एसपी आए हुए हैं, प्रमोटेड एसपी आए हुए हैं, डीएम के ये पे भी मुख्यमंत्री कार्य नहीं कर रहे हैं, शराब पीते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम चीज़ों पे इन्होंने फोकस डाला। लेकिन पत्रकारों के जो सवाल थे उससे भाग रही बात पत्रकारों की। तो एक हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा विजय सिन्हा जी ने बताया कि पत्रकार भाइयों से आग्रह है कि अपने कलम को मजबूत रखिए, निडरता से आप हर जो भी है सच्चाई दिखाइए और निडरता से रहिए। पत्रकारों को तो आपने नसीहत दे दिया, लेकिन आपने कभी सोचा कि पत्रकार को कितनी धमकियां का सामना करना पड़ता है? पत्रकार रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं, आखिर पत्रकारों की सुरक्षा कौन देगा? पत्रकारों के बारे में आपने कभी नहीं सुना। ये सब कौन सोचेगा? ये भी सोचना और समझना सरकार की जवाबदेही। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। अभी इस वक्त सर्किट हाउस में हम हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के द्वारा आयोजित किया गया था। प्रतिपक्ष नेता अभी विजय सिन्हा जी, जो कि पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भी थे, उनसे हमारी बात होगी, अभी बात करेंगे। बहुत तमाम चूँकि लगातार जो हत्याएं हो रही है तो उस तमाम पार्टी आक्रोशित है। हालांकि बीजेपी का तो एक बहुत बड़ा जवाबदेही और जिम्मेवारी बनता है इस पर तत्परता से लेना, चूँकि अभी इसके पहले सरकार इन्हीं लोगों की थी। अभी जानना चाहेंगे क्या प्रेस तो हो गया वहाँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात को ये है हो गया जो वहाँ एक बार हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया, ठीक है। अभी जो जिस तरह का अभी सिस्टम बना हुआ है, चूँकि यहाँ जिला प्रशासन कह रही है कि हत्याएं जो भी हो रही है, ये हत्या हो रहा है तो आपसी रंजिश है, तो आखिर ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो अभी तक किसी ने नहीं पूछा। बिना हथियार के तो हत्या हो नहीं रही है। किसी भी तरह का अपराध और उसमें भी खास करके हत्या, ये शासन प्रशासन की जिम्मेवारी है। नौजवान मरेगा तो कहेगा कि प्रेम प्रसंग, जमीन विवाद होगा तो कहेगा आपसी लड़ाई। ये सब बहानाबाजी बंद करे सरकार, निकम्मी सरकार, ये बंद कर दे। कोई भी अपराध है, सरकार की जिम्मेवारी है सुरक्षा, हर व्यक्ति की सुरक्षा, कानून का राज स्थापित करने का। और कानून के राज स्थापित नहीं कर सकता है तो नैतिकता के आधार पर कुर्सी से बाहर निकले। जनादेश जनता ने नहीं दिया है, और जिसको जनादेश जनता ने नहीं दिया, उस अपराधी और भ्रष्टाचारी को सत्ता में भागीदारी किए हैं, उसी का परिणाम ये है। अच्छा सर, हालांकि आप देख रहे हैं हमारे सवालों से भागते नजर आ रहे हैं विजय सिन्हा जी। जिस तरह की स्थिति है, मैं अभी सर्किट हाउस में हूं और मैं जानना चाहता था कि आखिर क्यों इस तरह का मामला क्यों है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ अपनी बातों को नहीं रखना है, तमाम प्रेस के तमाम सवालों का भी जवाब देना, ये आपकी जवाबदेही और जिम्मेवारी बनती है। जो आप नहीं दे रहे हैं ये कतई सही नहीं है, क्योंकि प्रेस के जितने भी साथी हैं सब नाखुश है। बहुत सारे सवालों को बीच में ही रोक दिया गया, आखिर क्यों रोका गया? सवालों का जवाब देना जिम्मेवारी है आपकी, तो इसको भी पत्रकार सवाल कर रहे हैं तो सवालों को जवाब दीजिए। ये नहीं कि ये हमारा विषय नहीं है और इस समय का विषय नहीं है, तो आपके समय के अनुसार पत्रकार नहीं चलेंगे। पत्रकारों के तमाम सवालों का आपको जवाब देना होगा और जो भी पत्रकारों के मन में जो सवाल आ रहे हैं ये आम जनता से सवाल उभर के सामने आते हैं। पत्रकार अपने से मनगढ़ंत कहानी नहीं कहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देखना होगा और इस पर आपको इसका जवाब आपको देना होगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं अभी ये लोग जा रहे हैं और जहाँ तक हमारे बहुत सारे सवाल थे जो कि हम करना चाह रहे थे, ये मेरा सवाल नहीं था, आम जनता का सवाल था जो कि जानना ज़रूरी था, जनता जानना चाहती थी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी आपने देखा विजय सिन्हा जी ने बताया कि प्रमोटी एसपी आए हुए हैं, तो प्रमोटी एसपी आए हुए हैं तो आखिर ये केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए तमाम चीज़ें। आखिर इस तरह बिहार कैसे, ये भोजपुर कैसे झेलेगा? ये भोजपुर में तमाम और भी भय हो रहा है, आखिर क्या होगा और नहीं होगा। विजय सिन्हा जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे,
और बीजेपी के कर्मठ नेता माने जाते हैं, आज आरा में हैं और आरा में आकर इन्होंने अभी आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे सवाल थे पत्रकारों को जो वो नहीं बता पाए, सिर्फ अपनी बातों को रखे। हत्याएं हो रही है, निर्मम हत्याएं हो रही है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। सपोर्ट ये जो एसपी आए हुए हैं, प्रमोटेड एसपी आए हुए हैं, डीएम के ये पे भी मुख्यमंत्री कार्य नहीं कर रहे हैं, शराब पीते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, तमाम चीज़ों पर इन्होंने फोकस डाला। लेकिन पत्रकारों के जो सवाल थे उससे भागते हुए नजर आए। ये कतई पत्रकारों को हजम नहीं हुआ। इस पे सोचना चाहिए कि आखिर जब हम आए हैं तो तमाम बातों का जवाब देना चाहिए। कि बहुत सारे सवाल है जिस पे आपको अंकुश, एक हमारे पत्रकार भाई ने पूछा कि आखिर राजनीति रोटियां सेकने के लिए जब इस तरह का घटना हुआ तो तमाम पार्टियां हावी हो गई अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए। इसके पहले लोग कहाँ थे? भोजपुर की जो स्थिति बनी हुई है इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। रोज़ हत्याएं हो रही है। आखिर हत्याएं हो रही है तो आपसी रंजिश तो आसानी से कहा जा सकता है, लेकिन ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं? बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत तरह की बातें हैं। बिना हथियार का तो कोई हत्या हो नहीं रहा है। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं जिस पे सरकार को देखना चाहिए और केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये भारत का ही एक अंग है भोजपुर। ऐसा नहीं है कि यदि बिहार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे भी हो, बिहार के लोगों को बचाव चाहिए। रही बात पत्रकारों की, तो एक हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा विजय सिन्हा जी ने बताया कि पत्रकार भाइयों से आग्रह है कि अपने कलम को मजबूत रखिए, निडरता से आप हर जो भी है सच्चाई दिखाइए और निडरता से रहिए। पत्रकारों को तो आपने नसीहत दे दिया, लेकिन आपने कभी सोचा कि पत्रकार को कितनी धमकियां का सामना करना पड़ता है? पत्रकार रोज़ मरते हैं, रोज़ जीते हैं। आखिर पत्रकारों की सुरक्षा कौन देगा? पत्रकारों के बारे में आपने कभी नहीं सुना। ये सब कौन सोचेगा? ये भी सोचना और समझना सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी है। थैंक यू। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs.